नमस्कार। बिहार की सियासत में हो या फिर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नाम अगर सर्च किया जा रहा है तो वो है के पाठक। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। गूगल के कंपेयर सेक्शन में अगर आप नाम डालेंगे तो के पाठक किसी और नाम डालते ही सबसे ज़्यादा सर्च में के पाठक का ही नाम आता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि 1 महीना पहले बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री के बजाय के पाठक का नाम लिया और धन्यवाद दिया, जिसे शिक्षकों ने वहां पर खूब समर्थन किया। और लगे हाथ मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि बाकी शिक्षक के जो पद हैं लगे हाथ 2 महीना के अंदर उसे भी कर दीजिए। इसके बाद के पाठक एक्टिव हो गए। के पाठक खुद के कार्यालय में बैठने की जगह जमीन पर जाकर के स्कूलों का निरीक्षण शुरू कर दिया। बीपीएससी शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र गए, शिक्षकों को 6 घंटे पढ़ाने का आदेश दिया, 5 बजे तक स्कूल में रहने का आदेश दिया, नवनियुक्त शिक्षकों को ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया। और के पाठक की ओर से जारी कई आदेशों से शिक्षक भी असहज हो गए। अब शिक्षक जो असहज हो गए, शिक्षक तो काम कर ही रहे थे, अब के पाठक का खौफ हो गया। के पाठक के आदेश का खौफ ये आलम रहा कि कई जगह शिक्षकों ने योगदान तक नहीं किया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई ऐसे जिले रहे जहां शिक्षक ने योगदान ही नहीं किया। उसके बाद शनिवार को पूरा दिन स्कूल, बिहार में आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ कि शनिवार को जो हाफ डे चलता था वो पूरा हो गया। हालांकि शिक्षक इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। मिशन दक्ष चल रहा है, जो शाम के 5 बजे तक शिक्षकों को रहना पड़ रहा है स्कूलों में। बच्चों को रखना बहुत बड़ा हेडक हो गया है। राजधानी पटना के कंकड़बाग के इलाके के कई सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें टेंशन में, उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। उनका कहना है कि हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई न कोई आदेश आते रहता है, जिसे वो रात में पढ़ते हैं और काफ़ी टेंशन हो जाता है और उनका वेतन भी बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है के पाठक का विवादों से काफ़ी गहरा नाता रहा है। एक वाकया याद करिए कि गोपालगंज में जब वो जिलाधिकारी थे तो गोपालगंज वाले विवाद के बाद राबड़ी देवी की सरकार ने उन्हें जिलाधिकारी के पद से हटाकर उन्हें सचिवालय में शिफ्ट कर दिया था। और नीतीश कुमार का ये प्रिय बताने जाने वाले के पाठक 2005 में दोबारा अच्छा पद इनको मिला और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही बियाडा का ये एडीएम बनाए गए। और उसके बाद के पाठक 2010 में ये दिल्ली चले गए। 5 साल के बाद वो दोबारा बिहार लौटे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार लौटने के बाद नीतीश कुमार ने इन्हें आबकारी नीति को लागू करने में इनको शामिल किया गया। और कहा जाता है कि शराबबंदी में के पाठक ने अहम भूमिका निभाई थी। पूरी प्लानिंग के पाठक की ओर से बनाई गई थी। इसके बाद वो 1 साल के लिए 2017 में फिर दिल्ली चले गए और 21 में प्रमोशन के बाद फिर बिहार लौटे। और दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बनाया गया। इसके बाद के पाठक लगातार शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कवायद में जुटे हुए हैं। के पाठक के आदेश से शिक्षक खुद को भी असहज महसूस कर रहे हैं। के पाठक का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। एक बार उन्होंने बैठक के दौरान ही बिहार और बिहारी कर्मचारियों को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। लेकिन के पाठक का कुछ नहीं हुआ। के पाठक पहली बार 1996 में जिला कलेक्टर बने। उन्होंने गिरिडीह का जिलाधिकारी बनाया गया। उसके बाद उनकी पोस्टिंग वहां से गोपालगंज हो गई। उस वक्त गोपालगंज के सांसद लालू यादव के साले साधु यादव थे। गोपालगंज का डीएम रहते हुए वहां के एक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करवाना था, साधु यादव से, सांसद से करवाना था। इस बात से ये इतना खपा हो गए कि इन्होंने साधु यादव के आने से 1 घंटा पहले वहां के सरकारी कर्मचारी जो था, यानी कि एक सरकारी सफाई कर्मी था, वो एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। ये गुस्से में गए और उसी सफाई कर्मचारी को बुला करके और झाड़ू वहीं पर रखवा दिया स्टेज पर और अस्पताल का उद्घाटन करवा दिया। इसके बाद इस बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ और वहां से फिर इन्हें हटा दिया गया। और इस चलते इनका विवाद में से काफी गहरा नाता रहा है। गोपालगंज वाले विवाद के बाद राबड़ी देवी की सरकार ने इन्हें जिलाधिकारी के पद से हटा दिया और उन्हें
सचिवालय में पोस्टिंग कर दी गई और वो सेंटिंग पद पर वो रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार दोबारा आए तो इनको अच्छा पद मिला। अब आपको बता दें कि के पाठक कब रिटायर होंगे, सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि के पाठक का जन्म 15 जनवरी 1968 को हुआ है। जी हाँ, 15 जनवरी 1968 को जन्म हुआ है। तो इसके हिसाब से देखें तो के पाठक का सेवानिवृत्ति की तारीख जो है वो 15 जनवरी 2028 होगी, यानी कि 2028 में के पाठक रिटायर होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भी के पाठक को अन्य पद भी मिल सकता है, कारण कि कई ऐसे जो मुख्य सचिव हैं वो हट रहे हैं, उनको वो रिटायर हो रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि के पाठक भी रिटायर नहीं होंगे। के पाठक को रिटायर होने में अभी काफ़ी वक्त है, 2028 में वो रिटायर होंगे। और आप इसी तरह का पॉजिटिव, एनर्जेटिक और ऑथेंटिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।